सो हेलो एवरीवन। तो अपन 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे प्रीलिम्स का। ठीक है, तो इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, वो दोनों देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैंने जो देखो, ये मेरा खुद का पेपर है, ये मैं किसी और का उठाया नहीं है। ठीक है, जो मैंने मेन एग्ज़ाम में किया था, इसमें मेरे 100 प्लस कुछ मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या जो मेन एग्ज़ाम में टिक्स जो लगाए थे, लॉजिक लगाए थे, क्या नॉलेज लगाई थी, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा। तो इससे पहले मैं इसको वीडियो इसको पार्ट में बना रहा था, तो इससे पहले 2 पार्ट बनाए थे, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, वो भी देख लेना, और आगे भी मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बना रहा हूँ, जिससे कि लोग पूरी वीडियो देखें, मतलब छोड़े ना बीच में। तो ये मेरा पेपर था, सेट ए था। ठीक है, तो पीछे अब वाले क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे ज्योग्राफी के। अपन आगे आते हैं, आगे अब एनवायरनमेंट आ गया है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो जो लॉजिक मेन एग्ज़ाम में लगाए वो बताऊंगा, कुछ अलग नहीं। ठीक है, जो मेरा गलत हुआ वहाँ पे वो भी बताऊंगा, गलत कौन सा हुआ, जो सही हुआ वो यहाँ पे सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है एनवायरनमेंट का। सबसे पहले कि विद रेफरेंस टू द पर फ्लोरो एल्काइल एंड पॉली फ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेज PFAS शॉर्ट में दैट आर यूज्ड इन मेकिंग मैनी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैनी प्रोडक्ट मतलब, तो इसको मैंने बाद में सर्च किया, तो ये नॉन स्टिक जो कुकवेयर होते हैं ना, उनको बनाने में यूज़ होता है। लेकिन ये मुझे एग्जाम में नहीं पता था। ठीक है, मैं सिर्फ स्टेटमेंट पढ़े और गैस किया क्या हो सकता है। देखो, मेरा ध्यान सबसे पहले गया इस वर्ड पे, पॉली। ठीक है, पॉली से मुझे लगा कि ये पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर जो होते हैं जैसे प्लास्टिक वगैरह, ये अपने पॉलीमर होते हैं, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब मिक्स नहीं होते एनवायरनमेंट में। ठीक तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो मुझे लगा कि ये वही पॉलीथीन जैसा कुछ होगा। ठीक है, तो PFA, अब देखो पहला स्टेटमेंट है, PFAS आर फाउंड वाइड स्प्रेड इन द ड्रिंकिंग वाटर, फूड एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा कि वाइड स्प्रेड मतलब पानी में मिल रहा है, मतलब अपन पानी तो अपन पी रहे हैं, तो उसमें PFAS मिलता है क्या, अपन ने कभी सुना है क्या? तो मैंने अभी सोचा कि ये शायद गलत हो सकता है। मैं कहा बाद में देखेंगे, पहले दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। PFAS आर नॉट ईजिली डिग्रेडेड इन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो पॉलीथीन जैसा है, तो ऑब्वियसली नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब एनवायरमेंट डिग्रेड नहीं हुआ, तो ये सही है। ठीक है, टिक मारा है मैंने। Persistence exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies। तो बायोअक्यूमुलेशन और ये सब बायोमैग्निफिकेशन हो जाता है, ये तो अपन ने पढ़ ही रखा है एनवायरनमेंट में, तो ये दोनों मुझे सही लगे। बस पहले वाले में मुझे लगता सही, लेकिन जब इसने बोला ना बाइड स्प्रेड इन ड्रिंकिंग वाटर, तो मैं इस पर थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया, तो मैंने पहला स्टेटमेंट गलत मान लिया। ठीक है, तो मैंने सीधा यहाँ पे तो मैं BOD में कन्फ्यूज़ था, 2 3 एंड 1 2 3 में, तो 2 3 मार दिया मैंने। तो लेकिन काफ़ी लोग इसका 2 3 भी, इस पर डिबेट भी चल रही है, लेकिन आंसर इसका शायद 1 2 3 है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैंने गलत इसलिए किया क्योंकि मुझे वाइड स्प्रेड वर्ड पे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि पानी में यार मिल रहा होता तो अपन को पता चल जाता ना, मतलब ये है। तो इस तरह से तो 2 3 मारा था। काफ़ी लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं कि 1 2 2 3 होगा, लेकिन आंसर इसका शायद 1 2 3 है। ठीक है, तो देख लेना, ये हो गया। देखो ये अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब टफ क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसा है कि पैरासीटोइड स्पीसीज आर फाउंड इन हाउ मेनी ऑफ द अबव काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये 5 वो दिए हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब तो पैरासाइटोइड से मुझे आया पैरासाइट। पैरासाइट होता है जो क्या बोलते हैं, सामने वाले की बॉडी को एज अ होस्ट यूज़ करता है अपनी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए। तो मुझे इतना पता, वास्प और फिग ट्री का एक रिलेशन होता है, जो अपना NCERT में दिया है बायो की, क्या बोलते हैं, जो एनवायरनमेंट के लिए अपन 4 चैप्टर पढ़ते हैं, तो वो आप देख लेना। तो बांस और फिग ट्री का ये रिलेशन होता है कि हाँ, कि एक पैरासाइट के फिग, जो फिग ट्री में ना बांस पैरासाइट की तरह एक्ट करते हैं, तो मुझे ये सही लगा। ठीक है, उसके बाद मैंने सोचा, फिर उसके बाद मैंने सोचा कैरेबिड बीटल्स, फ्लाइज में का फ्लाइज मतलब मक्खियाँ होती हैं, तो मुझे लगा कि यार ये भी क्या पता कुछ रिलेशन हो, ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न मुझे बहुत चल रहा था। ये काफ़ी वैसे मतलब वो है। टर्माइट्स मुझे लगा कि यार चींटियाँ और दीमक, टर्माइट्स मतलब दीमक होता है शायद, देख लेते हैं। हाँ, दीमक, तो दीमक भी अपना क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है शायद, मुझे कुछ मतलब दीमक भी अपना घर जो है मिट्टी के उसमें बनाते हैं, तो मुझे इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा था। सेंटीपीड भी, तो मुझे ऐसा लगा कि बास्प होगा एक, तो टर्माइट होगा, और मैंने कैराबिड बीटल समझा। ठीक है, देखो जब उसने कैराबिड लिख दिया ना, तो उसने बीटल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो चाहे तो बीटल अकेला भी लिख सकता था। जैसे उसने कैराबिड लिखा, तो मतलब वो बीटल की एक स्पेसिफिक प्रजाति जो है उस पर फोकस कर रहा है। तो इतना स्पेसिफिक बुक क्यों देगा, ताकि क्योंकि ऑप्शन सही होगा इसलिए। तो मुझे लगा कि ये 3 मुझे सही लग रहे हैं, तो मैंने ओनली 3 मारा इसका। ठीक है, काफ़ी कोचिंग वाले इसका ऑल 5 कह रहे हैं, लेकिन देखो ऑल 5 तो मैं कभी नहीं जाता। मुझे लगता है कि यार UPSC शायद इस तरह से नहीं खेलता कि मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, तो उनमें ऑल पे तो नहीं जाएगा, तो मुझे ओनली 3 मारा। अब काफ़ी कोचिंग इसको ऑल 5 भी बोले, देखते हैं क्या आंसर आएगा इसके बाद में। तो मुझे बात, लेकिन हो सकता है मेरा अरेंजमेंट गलत हो, तो ये खासियत है पेयर वाले ऑप्शन की, कि तुमने सोचा कुछ और होगा लेकिन आंसर तुम्हारा सही आ गया। ठीक है, या हो सकता है तुमने सोचा सही हो, आंसर गलत हो जाए, तो ये हो सकता है ये पेयर वाले ऑप्शन में। तो मैंने शायद इसमें ऐसा है, कैराबिड बीटल, फ्लाइस और बास्प है शायद, टर्माइट्स नहीं है, तो मैं टर्माइट्स मान लिया था। ठीक है, इसको नहीं माना था फ्लाइस को, तो कन्फ्यूज़न है थोड़ा, तो ये है।
तो कुल मिला के आंसर सही होना चाहिए ऑल थ्री, बाकी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी ऑफ द अबव बिलोंग टू पी फैमिली, तो पी मतलब होता है मटर। ठीक है, तो मैंने इसमें देखा कि पी जैसा क्या होता है, मतलब ग्राम चना। ठीक है, तो मुझे लगा पी से थोड़ा मिलता जुलता है। अब मुझे मेरे दिमाग में आया कि ग्राउंडनट और सोयाबीन ये क्या है, ऑयल सीड है। ठीक है, ये अपन पढ़ते हुए, तो मुझे लगा कि यार ये दोनों अलग चीज़ें, ये दोनों ये अलग चीज़ है, तो मैं ओनली वन मार दिया कि शायद ये पी से रिलेट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें पी फैमिली मतलब होता है कि पी के जैसे दो टुकड़े हो सकते हैं ना, तो ऐसे किस्में से दो टुकड़े हो सकते हैं, तो ग्राउंडनट के भी अपन दो कर सकते हैं, हॉर्स ग्राउंड के दो हो सकते हैं, सोयाबीन के भी हो सकते हैं, तो ऑल थ्री इसका आंसर है। लेकिन मैंने ओनली वन मार दिया था, मेरा लॉजिक कुछ और था। मैंने इसको ऑयल सीड से हटा के ऑड वन आउट पिक कर लिया था इस तरह से। ठीक है, तो हो सकता है और लॉजिक आपके उल्टे सीधे चले जाएँ, लेकिन ठीक है। जो लॉजिक हो सकता है एक लॉजिक से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो अगला सही भी हो जाए। ठीक है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन, ये तो काफ़ी डिबेटेबल है। तो इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस अंडर द वर्मिन कैटेगरी। ठीक है, इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वर्मिन तो मुझे इतना पता था, हटा दिया अमेंडमेंट में, तो मैंने इसको देखते थे काट दिया इस स्टेटमेंट को, मैं ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं। उसके बाद तो अपना सेकंड वाला स्टेट अपने आप मैंने सही मान लिया कि वो दूसरों के एनिमल्स के ब्लड पे फीड कर रही है, तो मैंने पहला गलत मान के सेकंड सही मान लिया। लेकिन काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसमें क्या बोलते हैं, पहला सही है सेकंड गलत है, ऐसा करके। तो इसमें भी डिबेट तो चल रही है काफ़ी, क्योंकि हुआ शायद ये कि शेड्यूल सेकंड में आ गया है नए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अमेंडमेंट में, तो इस क्वेश्चन में डिबेट करने का ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी इतना ध्यान देना चाहिए था मुझे कि 1972 के एक्ट की बात कर रहा है, अमेंडमेंट की नहीं कर रहा है। और अमेंडमेंट होता तो यूपीएससी लिख के दे देता। ठीक है, मैंने वर्मिन देख के, मैं कैटेगरी खत्म हो गई तो हटा दिया, तो इतना जल्दी में नहीं करना चाहिए, तो मेरे ये गलत हो गया था। ठीक है, अभी पता नहीं इसका आंसर क्या है, या यूपीएससी इसको हटा भी सकता है, क्योंकि इस पर कन्फ्यूज़न है, तो इस पर अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ये वाला ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म सिकाडा। सिकाडा था ना, मुझे इंसेक्ट याद आया, मैंने मार दिया। ठीक है, फ्रॉग ऊपर और पॉन्ड स्केटर तो पता ही नहीं थे। सिकाडा तो सुना भी होगा आप लोगों ने बचपन में कहीं, तो सिकाडा को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिकाडा साइकेडा, तो मतलब वही होता है सिकाडा, मतलब सुना सुना लग रहा था, इंसेक्ट मार दिया, सही था। उसके बाद देखो, मैनी च्युइंगम फाउंड इन द मार्केट आर कंसिडर्ड आ सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, तो च्युइंगम से पॉल्यूशन हो सकता होगा, अपन खा के थूक देते हैं, तो वो कहाँ मिक्स कम होती है, वो ज़मीन में वो पड़ी तो रहती है, तो मुझे लगा हाँ सही है। ठीक, मैंने च्युइंगम कंटेन प्लास्टिक ऐसा गम बेस। ठीक है, तो मुझे लगा, इसमें लगा च्युइंगम में प्लास्टिक होती है, तो मैंने सोचा कि यार प्लास्टिक होती तो अपन खा क्यों रहे होते, मुझे लगा कि जिलेटिन होती है, मतलब एनिमल स्किन यूज़ होती है, जहाँ तक मुझे कुछ आइडिया था। तो मैंने सेकंड काट दिया, पहला सही कर दिया, लेकिन ये दोनों ही सही हैं और पहला आंसर है। तो ऐसा ज़्यादा सोचना नहीं होता, अगर ये मैं जनरल होता तो थोड़ी बहुत प्लास्टिक होगी यार, इतना सोच सकता था मतलब मैं, लेकिन मैंने पता नहीं क्या दिमाग लगाया। तो ओवर थिंकिंग से यार क्वेश्चन काफ़ी गलत होते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये देखो 23rd, तो कंट्री है, इनके इनमें कौन कौन से एनिमल मिलते हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील में इंड्री, इंडोनेशिया एल्क, मेडागास्कर बोनोबो। ठीक है, इसमें हिंदी में देखें तो वही सब नाम लिखे हैं। तो जब मतलब उस टाइम मैंने क्वेश्चन देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, अभी भी याद नहीं आ रहा क्या नाम है, तो मैं तो उसको छोड़ दिया था, ये गोला मार लो, मैं छोड़ दिया था मैंने इन दी एंड तो उसको। तो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आ रहे छोड़ना सेफ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखो, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कभी सुनी भी नहीं है, तो इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ द यूएन। ठीक है, तो और देखो यूपीएससी पता नहीं क्या खेलता है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा गलत होती है, तो मतलब 99% चांस है ऑर्गेनाइजेशन गलत होती है, तो इस पार्ट ऑफ द यूएन, तो ये गलत ही देख के मैंने काट दिया, हटाओ। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट समिट, टॉयलेट डे, कॉलेज आर द इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मेन फोकस ऑफ द इज टू ग्रांट फंड टू डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। ठीक, अब देखो इसमें ऑप्शन पैटर्न देखो, ओनली वाले, टू ओनली, थ्री ओनली, ऐसे दो ऑप्शन है, ऑल करेक्ट वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे ऑप्शन देख के मेरा दिमाग चलता है कि इन दोनों में से कोई सही होगा, वरना ऐसे ऑप्शन पैटर्न बनाएगा ही क्यों, मतलब ऐसे सोचता हूँ मैं। तो जो पहला जब कट गया तो ये सी ऑप्शन हट गया, अब ये बचे हैं और ये, तो मेरे 2 एंड 3 की तरफ जाने का तो मन नहीं था, मुझे लग रहा था कि यार या तो ये सही होगा, कि दोनों फैक्ट्स हैं सीधे सीधे, तो मैंने 3 को ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि इसमें देखो 3 फैक्ट एक संग लिखे हैं, तो हो सकता है तीनों में से एक आध गलत होने के चांसेस हो, तो मैं 3 पे चला गया, लेकिन आंसर इसका 2 है। तो ये काफ़ी उल्टा खेल गया यूपीएससी, मतलब यूपीएससी को भी समझ में आ गई है तुम क्या ट्रिक लगा रहे हो, तो सब काउंटर कर लेता है। ठीक है, तो इसका 2 ओनली आंसर है, 3 ओनली मैंने लगाया था इसका। ठीक, उसके बाद ये 25 देखो, लॉयन डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, तो मुझे लगा यार ब्रीडिंग सीजन होता होगा ऐसे, मतलब साल भर थोड़ा ना, मतलब क्या बोलते हैं, डिस्कवरी वगैरह पर कहीं देखा था, तो मैंने काट दिया इसको। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीतास डू नॉट रोर, तो ये तो नॉलेज बेस्ड था, क्योंकि चीतास अपने आए थे वहाँ पे क्या बोलते हैं, कूनो नेशनल पार्क में, तो उस टाइम चीता पे काफ़ी स्टडी करी थी, तो एशियन होता है, अफ्रीकन होता है, तो उस टाइम मैंने काफ़ी पढ़ रखा था इसका, तो मुझे लगा कि यार ये तो मुझे पता था, पक्का पता था कि चीता रोअर नहीं करते, तो सेकंड सही है, तो 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 कट गया, तो ए बी और डी बचा। अनलाइक मेल लॉयन, मेल लियोपार्ड डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सैंड मेकिंग, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न था, मुझे लगा कि यार करती हैं यार, वो तो है, तो सबका ब्रीड तो सेम ही है, तो वो भी सैंड वगैरह छोड़ दिए होंगे, तो मुझे सही लगा, मतलब 2 एंड 3, तो मैं 2 एंड 3 पे चला गया। ठीक है,
लेकिन इसमें कमाल की बात है, शायद पहला इसमें थर्ड वाला गलत है, पहला सही है, तो 1 एंड 2 इसका आंसर है। ठीक है, जो मैंने अभी देखा, तो ये भी कन्फ्यूज़न था, मुझे एक स्टेटमेंट पता था तब भी आंसर नहीं आया इसका, मतलब क्योंकि ये पहला और तीसरा स्टेटमेंट काफ़ी कन्फ्यूज़न थे, काफ़ी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। तो यार ये टफ क्वेश्चन कहूँगा मैं तो इसे, मतलब जो जिसका भी चैनल ज़्यादा देखता होगा वो कर लेगा इसको। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 100 मिलियन फार्मर्स इनिशिएटिव कुछ है, तो इसमें 4 ऑप्शन पढ़े मैंने, तो तीसरे चौथा था, 2 मैं काट दिए क्योंकि इसमें ब्लॉकचेन वगैरह काफ़ी एडवांस चीज़ें दे रखी थी। तो मुझे लगा कि यार थी ग्लोबल ओपन मार्केट प्रोडक्ट एफपीओ को एग्री बिजनेस क्या बोलते हैं इनको, प्लेटफॉर्म बनाना जिससे एफपीओ को और ये ग्लोबल मार्केट से लिंक कर सके, तो ये मुझे काफ़ी एक्सट्रीम लग रहे थे, तो मैंने काट दिए। ठीक है, अब इन दोनों में से कन्फ्यूजन था, तो पढ़ रहा था मैं, तो मुझे जो पहला वाला था वो तो ट्रांजिशन करना टू नेट जीरो, तो नेट जीरो काफ़ी चल भी रहा है न्यूज़ में, तो मुझे लगा कि इस साइड ज़्यादा जाएगा इधर, तो इट इज़ एन इंटरनेशनल अलायंस। देखो ऐसे इंटरनेशनल अलायंस के नाम ऐसे छोटे मोटे, तो मतलब ऐसे 100 मिलियन फार्मर्स, तो ये मुझे ज़रा जच नहीं रहा था, तो मैंने एक ही तरफ गया जो कि सही आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा आप पढ़ के भी, जैसे बड़े बड़े स्टेटमेंट देके घबराना नहीं है, पढ़ के आपको थोड़ा लग जाएगा, मतलब कि यूपीएससी वो खुद ही दिखा देता है कि हाँ नहीं तो हट नहीं है। जैसे ब्लॉकचेन देख के तो मैं हल्के हल्का काट दिया था इसको, मैं कहा इतना तो नहीं होगा, लेकिन नेट जीरो सुन के मुझे लगा कि यार थोड़ा हिट किया, तो मैं इधर मार्क किया। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर द कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज। देखो मुझे इसका कुछ नहीं पता, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटेड पर गया कि मुझे लगा कि एनर्जी एक जगह स्टोर नहीं हो रही, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, बहुत अलग अलग पार्ट में। ठीक है, तो अब देखो बैटरी में एक जगह बैटरी में एनर्जी स्टोर होती है, बायोमास जनरेटर, जनरेटर तो बहुत बड़ा होता है, तो वो बायोमास प्लांट वगैरह होते हैं, तो मुझे लगा कि बहुत सारे पार्ट्स में स्टोर होती है, तो सेकंड में सही लगा। फ्यूल सेल में एक जगह स्टोर होती है, तो काट दिया मैंने। रूफटॉप सोलर फोटो वोल्टिक यूनिट, तो सोलर प्लांट जैसे छत पे अपन सोलर पैनल लगा रहे हैं, तो छत पे ऐसे पैनल लगाए, ठीक है, उसका नीचे अलग ट्रांजिशन लाइन होती है, फिर वो जाती है, तो मुझे लगा ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 2 एंड 4 मुझे लगा, तो मैं ओनली 2 मारा। ये पूरा इस डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ड से मैंने सॉल्व किया इसको, कुछ नहीं पता था इसके बारे में, और क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि आपको नहीं पता होगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ यूनिक रिलेशनशिप विथ इंसेक्ट दैट हैज़ को इवॉल्व विथ इट, दैट इज़ द ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री। ठीक है, मैंने बताया फेगन बाज का, बिल्कुल एज इट इज़ एनसीईआरटी में दिया है बायो की, और कमाल की बात है 2 फेगन बाज इधर भी आया है, और अपन ने अभी पीछे क्वेश्चन देखा, तो ये देखो बाज और फिर। ठीक है, तो यूपीएससी मतलब यार एनवायरनमेंट के तो जो कंसेप्ट है बायोलॉजी के एनसीईआरटी एक बार देख लेना, आखिरी के 4 चैप्टर है, तो उसमें से उनने काफ़ी हेल्प किया लास्ट ईयर भी और इस बार भी, तो उनसे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्योंकि उधर से कंसेप्ट बिल्ड होते हैं। ठीक है, बाकी सैंडल सिल्क कॉटन सैंडल वो ये सब जोड़ने के लिए, तो ये तो डायरेक्ट देख के मुझे आता था, तो मैं कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हाउ मैनी ऑफ द अबव पॉइजनस स्पीसीज, हाँ ये क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी ऑफ द अबव है पॉइजनस स्पीसीज अमंग देम, तो देयर आर मिलियन थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फिशेज फ्रॉग्स, तो उनमें से कोई ना कोई तो, इसमें बस इतना सोचो कि कोई ना कोई तो पॉइजनस होगी ना। ठीक है, एक भी हुई तो बस ये आंसर सही हो गया, तो मैंने बटरफ्लाई में भी एक आध होगी, फिश में भी एक आध होगी, फ्रॉग में भी होगी, तो पॉइजनस बटरफ्लाई भी होती है, फिश भी होते हैं, फ्रॉग होते हैं, तो मैं ऑल 3 मार दिए। तो काफ़ी इस पैटर्न में 2 क्वेश्चन है ना कि कुछ भी आपको एक स्पेसिफिक केस भी कंसीडर करना है, तो ठीक है, तो स्पेसिफिक केस में कोई से में भी पॉइजनस निकली तो बस हो गया काम। तो ऐसे यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना सकते, जस्ट पी वाई क्यू देख के हो जाता। उसके बाद ये देखो, हाउ मैनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअली नेटिव टू इंडिया, मतलब जो इंडिया में ही सबसे पहले आए थे, कोई बाहर से नहीं आए, मतलब। ठीक है, तो रेड सैंडल्स आपको पता है न्यूज़ में भी रहता है, आंध्र प्रदेश के रीजन मिलता है, नेटिव टू है इंडिया का। ठीक है, और ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, थर्ड वाला अब देखो, कैसियो पपाया, पपाया मैंने कोई टेस्ट सीरीज में देखा था, ये कोई शायद पोर्टुगीज या बाहर से कहीं से आया था, तो सेकंड काट दिया तो कट गया। अब बचा ओनली 1 एंड ओनली 2। ठीक है, तो कैसियो में कन्फ्यूजन था, तो कैसियो मैंने रिस्क लिया है, मतलब सोचा मैंने काफ़ी, मुझे इतना याद आ रहा था कैसियो रेड सॉइल में उगता है, मतलब पता नहीं है सब दिमाग में, अभी चेक करना पड़ेगा सही है कि नहीं। तो कैसियो जो काजू होता है, मतलब तो मुझे लगा इंडिया में ज़्यादातर क्या है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, तो शायद ही काजू है जो बाहर से आया, मुझे जैसे ऐसा दिमाग में आया, तो मैंने ये भी गलत मान के और ओनली 1 लगाया, जो कि सही आंसर है। तो ऐसे आपको रिलेट करना है, अपनी नॉलेज है उसको, ठीक है, सोचना है, तो इस तरह से आप जो है अपना सबका मिक्स नॉलेज और लॉजिक और थोड़े तुक्के भी लगे जाते हैं, तो इस सब मिला मिलू के आपको यूपीएससी टिप्स एंड ट्रिक्स सब मिला के आपका आंसर आता है। तो ठीक है, अपन लगभग 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, तो मैं ऐसी पार्ट्स में बताते जा रहा हूँ। ठीक है, 15 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो गई है, तो मैं आगे पार्ट्स लाते जाऊँगा, तो आप देखते जाना। तो इससे क्या है, आप बार बार देखोगे तो थोड़ा आपको क्लिक होगा कि कैसे लॉजिक लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने एग्जाम में किया, कुछ अलग से नहीं बता रहा। एक एग्जाम के बाद पेपर देख के कोई भी कुछ भी बता सकता है, एग्जाम में जो किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो थैंक यू, आपने ये पूरी वीडियो देखी। थैंक यू सो मच।